नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के प्रथम नागरिक अर्थात महापौर गौतम सरदाना। सरदाना साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, 1 साल हो गया है, शपथ लिया था आज ही की तारीख पर, साल था 2019। क्या कहना चाहेंगे, ये जो 1 साल है कैसा बीता है? कौन से हाईलाइटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसको अमल करने में आपने सफलता हासिल की? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज का दिन आपने याद रखा, क्योंकि बाकियों ने तो 19 दिसंबर को ही मेरा 1 साल पूरा कर दिया था। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज ही के दिन मैंने ओथ ली थी, शपथ ग्रहण समारोह था आज ही के दिन, और वो काउंटिंग आज से ही शुरू होनी है। तो मैं शहर की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि 1 साल मेरे कार्यकाल को हो गया है। उस 1 साल का जो आप मुझसे आज जानकारी लेने आए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शहरवासियों को मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से रूबरू भी हो रहा हूं। सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और इस चुनाव में जो हिसार की मुख्य मांगें थी, सबसे पहले क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था तो उससे पहले मैं भी उठाता था मांगे, तो मेन बेसहारा पशुओं की थी। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 50 एकड़ ज़मीन दी और 4 करोड़ गौ सेवा आयोग ने उस पर बनाने के लिए दिए। 10 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमें दिए। और 8 अगस्त 2019 को हमने वहाँ स्टार्ट भी किया, बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौ बहन में पहुँचाने का काम शुरू किया। और आज 2000 से ऊपर लगभग गाय वहाँ हैं इस समय। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि शेड वगैरह जितनी कैपेसिटी थी उतना काम वहाँ, क्योंकि जब गाय लेके जाएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो अब वहाँ पर काम अभी चल रहा है, तो आने वाले समय में काम भी पूरा होगा। और भी जो हमारा पशु मुक्त का एक वायदा था वो हम पूरा भी करके दिखाएंगे। 1 साल में हमने उस पर काफ़ी कार्य किया भी है। अन्य भी कार्य हैं जैसे सिटी बस का, क्योंकि हम भी, जब मैं भी जनता की आवाज़ उठाता था संघर्ष समिति के माध्यम से कि सिटी बस का हमारा एक एजेंडा होता था, तो उस पर सिटी बस पे हमने काम किया। 4 बसें हमने चला कर भी दिखाई और वो आज सफलतापूर्वक सड़कों पे चल रही हैं। और अब 2 महीने के अंदर और भी हम जो रूट हैं 6 से 7 बसें हम और चलाने जा रहे हैं। तो उससे काफ़ी जनता को राहत मिलेगी और ट्रैफिक में भी थोड़ा फ़ायदा होने की मुझे उम्मीद है कि जो आज यातायात अवरुद्ध होता है तो उसमें भी काफ़ी हमें मदद मिलेगी उन बसों को चलाने के लिए। और सड़कों का तो हर वार्ड में आप देख ही सकते हैं, काफ़ी हमने विकास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वार्ड का, सारे के सारे सेक्टर्स का बहुत विकास कार्यों की ग्रांट दी है और वहाँ कार्य लगभग पूरे हो भी चुके हैं और कुछ एक जगह जो रह गए हैं वो चल रहे हैं कार्य। तो ये जानना चाहेंगे, आपने महत्वपूर्ण बात कही है सिटी बस की। सिटी बस सेवा यूजुअली हर जगह पे प्रॉफिटेबल नहीं है। हिसार में ये आपने प्रॉफिटेबल करके दिखाया है, कहीं ना कहीं श्रेय आपको भी जाता है। मुश्किल था क्या सिटी बस को इम्प्लीमेंट करना और उसको प्रॉफिटेबल बनाना? देखिए, जब मैं शुरू में मेयर बन के आया तो सिटी बस का डी साहब से बात हुई, यहाँ हमारे कमिश्नर थे अशोक जी, उनसे भी तो डिस्कस करके ही हमने ये फाइनल किया कि बसेज हम अपनी नहीं खरीदेंगे, हम जनता को सुविधा देंगे। बसें कोई टेंडर लगा देते हैं और उसमें टेंडर लगाया, ठेकेदार भी आए जो बसें जिन्होंने प्रोवाइड की, तो उसमें हमने कोई शर्तें रखी। तो उसमें 4 से 5 बसों का हुआ था टेंडर, 1 बस वाला शायद नहीं आया। तो 4 बसों पे हमारी जो कामयाबी मिली हमें, और नगर निगम की आय चाहे ना बढ़ी हो, नाम मात्र की है थोड़ी, लेकिन हम प्रॉफिट में ज़रूर हैं, उसमें लॉस में नहीं है। और जनता को भी हमने सुविधा देकर दिखाई है, तो इसकी तो तारीफ पूरे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी की। तो आगे और भी
बसें हम चलाने जा रहे हैं। ये कितनी बसें चलाने का विचार है आपको? कौन कौन सा रूट कुछ तय किया गया है? ये लगभग जो निगम का क्षेत्र है, जो जो एरिया रह गए, जैसे मिल गेट का रह गया था और एयरपोर्ट वाली साइड था उधर से, और अनाज मंडी है, और जो जो क्षेत्र रह गए ना मेन रोड्स, तो सभी को कवर करेंगे उसमें। चाहे कैमरी रोड है, चाहे इधर से आपका आजाद नगर में तो अब भी चल रही हैं। जो भी क्षेत्र रह गए ना उन लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं उसमें। मेन रोड्स हैं वो, और आगे तो और कामयाब हो जाएंगी 6 तो और कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्या बसों के लिए यहाँ पे जो टेंडर्स की जो शुरुआत है वो हो चुकी है क्या, या होनी बाकी है अभी? तो आप बसों की सवारियों से पूछ सकते हैं, हमें तो फीडबैक अच्छा मिल रहा है। बाकी आप बसें जहाँ चल रही हैं उनमें जो सवारियाँ बैठती हैं उनसे पूछिए तो ज़्यादा अच्छा जवाब मेरे हिसाब से मिल जाएगा। हमें भी अपनी फीडबैक अच्छी है या नहीं मिल जाएगा। हमारे पास रिपोर्ट जो है वो अच्छी आ रही है, जनता जो है इसे सराह रही है। मूल मुद्दा है हिसार का ट्रैफिक का, हमेशा से ये छाया रहता है। मेयर साहब, आपने जब से ये पदभार संभाला है हर बार इस मुद्दे पर कभी विरोध, कभी लोगों की सलाह सुनने को मिलती है। क्या आप इस मुद्दे को गंभीरता से हल करना चाहेंगे? और 4 साल बाकी है, इन 4 सालों में इसको कितनी प्राथमिकता से हल करने की कोशिश करेंगे? क्या प्लान बना के रखा है आपने? देखिए, 45 वर्ष की मेरी आयु है और यहीं का जन्म है, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं सब कुछ मैंने देखा है कि पुराने समय में शहर कैसा होता था। हमारे एक घर में एक व्हीकल भी, शायद एक स्कूटर भी बड़ा मुश्किल से होता था। आज जितने घर में मेंबर हैं उतने ही व्हीकल हैं और एक गाड़ी एक्स्ट्रा है। लगभग ये सारे एरियो में हो चुका है और काफ़ी व्हीकल्स, काफ़ी ये गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं और सड़कें उतनी की उतनी हैं। तो जैसे दिल्ली में आप देखते हैं एलिवेटेड पुल बन गए, दिल्ली में भी यही समस्या रहती थी। मेट्रो भी चल गई, एलिवेटेड पुल भी बन गए, अंडरपास भी बन गए, तो पुल भी बन गए। तो ये चीज़ें जब तक हमारे हिसार में भी नहीं होंगी, जब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इस पर हमने पिछली मीटिंग में अब एलिवेटेड पुल का हमने हाउस में एक एजेंडा पास किया कि हमारे शहर में भी जो 14 किलोमीटर का अंदर का एरिया है यहाँ एलिवेटेड पुल बन जाए और 7-8 पॉइंट ऐसे बन जाए कि जहाँ से जैसे नगोरी गेट है, बस स्टैंड है, फुआरा चौक है, जिंदल चौक है, डाबड़ा चौक है, आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ ऐसे ऐसे पॉइंट बन जाए जहाँ से सड़कें जो है डिवाइड भी हों, ताकि वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने सीधे बस स्टैंड आना है तो सीधे बस स्टैंड आ जाए, जिन्होंने नीचे की सड़क भी चलेगी, ऊपर पुल भी चले। अब इच्छा तो हमारी ये है कि जैसे दिल्ली में मेट्रो है, हमारे हिसार में भी है, अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। क्योंकि एयरपोर्ट जैसी चीज़, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7300 एकड़ में जो हिसार में बनने जा रहा है, तो शहर का आउटर एरिया तो काफ़ी विकास कर जाएगा, तो जो अंदर का इलाका है वहाँ भी विकास बहुत ज़रूरी है। तो अंदर के इलाके के लिए मुझे लगता है कि ये सारी सुविधाएं हमारे हिसार में भी होनी ज़रूरी हैं। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई हुई है सभी मेयर्स की, तो वहाँ मैं ये ज़रूर एक लिखित में दे के भी आऊँगा। हमारे प्रस्ताव की कॉपी एलिवेटेड पुल की भी दूँगा। तो मुझे लगता है कि हमारे हिसार का जो भविष्य है, जो एयरपोर्ट के साथ साथ अच्छा उज्जवल होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा हो, बुलेट ट्रेन जैसी सुविधाएं आने जा रही हों, तो अंदर का हिसार भी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा हमारा नया हिसार बनने जा रहा है। यानी कि इनोवेटिव सोच है और भविष्यगामी प्लानिंग का ये एक परिणाम भी दिखने को मिल रहा है, जैसा आपने कहा प्रस्ताव रखने वाले हैं। सर, इन समस्याओं के साथ साथ जब हम बात करें यहाँ के स्वच्छता की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, और जो शहर की सफाई की भी जिम्मेदारी आ जाती है, लोग मेयर से सवाल पूछते हैं। तो अगर हम हिसार की बात करें तो सर, क्या बदलाव किया है इन 1 सालों में आपने कि हिसार इस मायने में थोड़ा अलग हटके हो और यहाँ की जो स्वच्छता है वो और निखर कर सामने आए? देखिए, हिसार शहर में स्वच्छता में हमारी रैंकिंग कम है अभी।
तो उसको सुधारने के लिए हमारा काफ़ी प्रयास है। 32 गाड़ियाँ भी हमने अभी चलाई, आपने देखी। और कुछ एरिया के कर्मचारियों की थोड़ी कमी रहती है, तो उसके लिए हमने एक अभी टेंडर कर रहे हैं कि कुछ एरिया हम ठेके में देने जा रहे हैं, जहां पर ताकि सफाई व्यवस्था भी ठीक हो सके और कर्मचारियों की कमी भी पूरी हो सके। और डंपिंग पॉइंट जो ख़त्म करने का हमारा प्लान है, वो भी मैं मानता हूं कि अभी पूरा नहीं हुआ। 32 गाड़ियों के बाद भी थोड़ी सी कमी रह रही है, तो उस पर भी कोई अच्छा प्लान करके हम ये कार्य जरूर करेंगे। और सफाई व्यवस्था में जनता को भी जागरूक करेंगे। आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि कूड़ा जो है निगम तो उठाने का कार्य करती है। हमारे कर्मचारी सुबह 6 बजे से 7 बजे 6 से 7 के बीच में फील्ड में चले जाते हैं, तो वो कूड़ा उठाने का काम करते हैं। और कूड़ा घेरने का काम तो देखो जनता ही करती है। यदि हमारा जनता भी शहर की, वैसे सहयोग 1 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो यदि और भी सहयोग हमारी हिसार की जनता कर दे, भी कूड़ा बाहर घेरने की बजाय जो गाड़ी जाती है भी गाड़ी में डाल दें। और आपके पास अगर गाड़ियां नहीं आ रही, आती हैं, हमारे पास भी कंप्लेंट भी आती है, तो कोई एक गाड़ी है, हर वार्ड में लगभग 2 गाड़ी हमने दी हुई है। वो एक टाइम पे तो सारी जगह जा नहीं सकती। हाँ, उनका रूट चार्ट वगैरह सारा बना के यदि गली वाइज क्यों कमेटियाँ बने और टाइम फिक्स हो जाए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुझे भी कमी लग रही है, ये टाइम भी फिक्स करेंगे और पूरे एरिया में पता होगा कि गाड़ियाँ किस समय, दरोगा का नंबर दे देंगे, ड्राइवर का नंबर दे देंगे, तो आपको कूड़ा उठाने की गाड़ी आपको टाइम फिक्स हो जाएगा। तो कृपया गलियों में कूड़ा खुले में मत डालें, और गीला सूखा, क्योंकि हमारे गीले और सूखे की जो गाड़ी आती है उसी में डालें जो बॉक्स बने हुए हैं। तो हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर जनता के सहयोग से ही हो सकता है। और मीडिया के माध्यम से आप आज हमारी आवाज़ पहुंचा ही रहे हैं, तो आप हिसार की जनता से ही अपील करूंगा, खुले में कूड़ा मत डालें और हमारी गाड़ियां आएँ उसी में ही डालें। और आपकी कोई शिकायत है संबंधित पार्षद से आप कर सकते हैं, और उस एरिया की दरोगा से भी कर सकते हैं, हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर से भी कर सकते हैं। और यदि कोई नहीं सुन रहा तो मेरा भी कार्यालय 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। घर पर भी मेरा एक कार्यालय है और यहाँ भी, तो दोनों कार्यालय में भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मेयर साहब, आपके मामले में कहा जाता है कि आप हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है, इन 1 सालों में आपने बहुत सारे एक्शन लिए हैं, अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों को टाइट रखने के लिए भी आपने काफ़ी कदम उठाए हैं। अब ऐसे में अगर हम बात करें कि जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं कमी आती है, कचरा उठाने के लिए भी गाड़ियाँ पहुँचती नहीं हैं, और यहाँ पे अधिकारी जो है, पहले का जो सिस्टम है बदल रहा है, तो आप किस प्रकार से इनको, जो अधिकारियों को एकदम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और इन 4 सालों में क्या आपको लगा है कि कुछ परिवर्तन आया है अधिकारियों के भी कार्य करने के दृष्टिकोण से? नहीं, काफ़ी परिवर्तन है और रिजल्ट भी आ रहे हैं जी। और वो बिना अधिकारियों के सहयोग के तो आ भी नहीं सकते। सभी सहयोग भी कर रहे हैं, सभी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, और कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ बैठकर हल भी हम निकाल लेते हैं। और फिर भी कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो वो हल करानी मुझे आती भी है, और कहीं कुछ अड़ जाए तो उनको सीधा करने का काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे 1 साल में ऐसी कोई दिक्कत विशेष आई नहीं। और कोई एक आधी जो शिकायत एक बार कोई मार्केट की आई थी, जो कोई 500 रुपये देने की शिकायत भगत सिंह चौक मार्केट दुकानदारों ने की थी, तो उस कर्मचारी को तुरंत हमने हटा दिया। एक कोई 2000 रुपये का मामला हुआ था, वो कोई बिल्डिंग ब्रांच में, तो उस कर्मचारी को भी आज तक वो अरेस्ट है, और उसका भी कोई हमने पूरा एक्शन लिया। और ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे की कोई लेन देन की बात आपस में कंपनी के कर्मचारी की हुई थी, तो उसके खिलाफ हमने FIR लॉन्च कराई। तो उसकी भी अभी जांच भी चल रही है, और जो भी दोषी है वो ज़रूर
पकड़ा भी जाएगा और हल होगी समस्या। ये प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में कहना चाहूँगी कि ये जो मुद्दा जो आपके ध्यान में आया था, संज्ञान में आया था, आपने एक्शन लिया था सर। अभी प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात करें, क्या आपका ये जो एक्शन लेने के बाद जो इनकम है बढ़ा है इस बार प्रॉपर्टी टैक्स का? वो तो रिकॉर्ड बता रहा है कि 2019 में जो कलेक्शन हुई है वो आज तक की रिकॉर्ड कलेक्शन है, जो किसी भी नगर निगम में नहीं हुई। 22 करोड़ के करीब यहाँ कलेक्शन हुई। और जो गड़बड़ी बताते थे कि भाई 2015-16 में कोई बैलेंस नील कर दिया था, तो उनको दोबारा बिल भेजे गए और उनसे रिकवरी भी की गई। और अभी जो हमने 2 पार्षदों की कमेटी बनाई थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट भी दी है और आगे हम उसकी जांच विजिलेंस को भी भेज रहे हैं कि उस समय जीरो क्यों की गई और क्या उसका मकसद था। उसकी जांच हम कराएंगे, क्योंकि उस समय जो भी अधिकारी थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि किया तो उनके पीछे क्या मंशा थी, वो जांच में सब आगे आ जाएगा और जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। ये बताइएगा कि पानी और सीवर की पाइपलाइंस, अक्सर जो पानी आता है पीने का वो प्रदूषित होता है, मिला हुआ होता है सीवर के गंदे पानी से, ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं। क्या मेयर साहब आपके पदभार संभालने के बाद आपने इस मुद्दे पर गंभीरता रखी है और आपने क्या स्टेप उठाया है और इन 4 सालों में क्या करने वाले हैं? क्या ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल होगा? बिल्कुल, पिछले 50 वर्षों से वही पुराना सिस्टम, महावीर कॉलोनी का वही जलघर और वही जल पूरा 60 से 70% लोग जो हैं वही पानी पी रहे हैं। और उसको जल घर का सुधार करने का आज तक किसी ने नहीं सोचा था। अब उसका एस्टीमेट बन चुका है, पूरा महावीर कॉलोनी का जल घर दोबारा बनेगा और जहाँ जहाँ भी पुरानी लाइनें हैं, जो जीआई लाइन है, पीवीसी लाइन है या सीमेंट वाली हैं, उन सबको बदलने का और जहाँ गंदा पानी की शिकायत आती है उन पाइपलाइनों को चेंज करने का, तो ये सब हमने एस्टीमेट तैयार करवा लिए हैं। उसकी जल्द ही माननीय विधायक जी भी और मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर जल्द उसकी ग्रांट हम लेंगे और ये सारा कार्य, चाहे कैमरी रोड का जलघर है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेंगे। और जहाँ जहाँ गंदा पानी की शिकायत आती है, वैसे तो कर्मचारी हमारे तुरंत दूर करते हैं वो शिकायत, क्योंकि ये सबसे प्रायोरिटी बेस है। गंदा पानी जहाँ जहाँ आता है वो तुरंत हमें दूर करनी चाहिए, तो करते हैं। लेकिन ये जो बार बार जो शिकायत आती है तो वहाँ हमें लाइनें चेंज जो करने की ज़रूरत है हम करवाएंगे। और आपके माध्यम से ये भी जनता से भी अपील करूँगा कि जो अपना पानी का कनेक्शन है जिनका, क्योंकि इसका भी एक लाइफ होती है 15 साल 10 साल से ऊपर, उनको भी अपने पानी के कनेक्शन चेक करवाने चाहिए, ताकि अगर कोई सीवरेज के पाइपलाइन के साथ है, क्योंकि फॉल्ट में काफ़ी कमियां कनेक्शन की भी मिलती हैं, तो कनेक्शन भी चेक होने चाहिए और लाइनें भी जो अगर फॉल्ट है तो वो भी बदलनी जाएंगी। अभी आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आने वाले 4 साल में आपकी कौन कौन सी जो परियोजना है हिसार के लिए आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ कैटल फ्री बनाना है हिसार को, दूसरी तरफ जो अवैध पीजी है जो शहरों में चल रहे हैं उस पर भी एक्शन को लेकर आपका क्या विचार रहेगा? और कुल मिला के जो सरकार की जो योजनाएं हैं, अमृत योजना के तहत निर्माण कार्य, उसको लेकर क्या दृष्टिकोण रहेगा आपका? तो इन 4 सालों में इन सब मुद्दों पर सर किस प्रकार से आपका ध्यान रहेगा और कौन सी प्रोजेक्ट्स आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? जो पीजी पे ही बताया था, वो पीजी का पहले कोई ऐसा कोई कानून था नहीं, वो हमारे हाउस ने एक पास किया, काफ़ी ऐसी कंडीशंस पास की कि जो पीजी ये पूरी करेंगे और रेजिडेंशियल एरिया से एनओसी लेंगे वो पीजी रहेंगे। तो उस पर अब हमारा सारी तैयारी हो चुकी है और लगभग 100 पीजी को हमारा नोटिस या तो सर्व हो गया या हो जाएगा अभी। तो जो भी मोहल्ले वासी इन पीजी से परेशान हैं, अब शिकायत आती रहती थी उनकी, अब शिकायत देंगे तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए सील करने के लिए भी उनको एक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये कार्य अब शुरू भी हो चुका है, नोटिस चले जाएंगे और जो कंडीशंस पूरी कर लेंगे तो वो वैध रहेंगे, नहीं तो बाकी अवैध हम सारे बंद करेंगे। और आपने अभी शहर का आने वाला कार्य पूछे, तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा एलिवेटेड पुल का रहेगा कि इसको हम जल्द से जल्द
इम्प्लीमेंट में लाएं और बेसहारा पशुओं से मुक्त करने का तो हमारा अभियान 100% चलेगा ही चलेगा। जैसे ही हमारा कार्य शेड का पूरा हो जाता है फिर हम ये अभियान फिर चलाएंगे और शहर की यातायात व्यवस्था सुधारना और बसें चलाना, ये भी आपसे मेरी बात हुई थी। और जहाँ भी फाटक हैं, फाटक रहित शहर को बनाना, चाहे वहाँ अंडरपास बनाने पड़े, पुल बनाने पड़े, वो हमारे काम चल भी रहे हैं। सूर्यनगर में भी चल रहा है और सेक्टर 16-17 में भी चल रहा है और पटेल नगर जो अंदर का एरिया वो हमने अंडरपास बना दिया है, जनता को समर्पित भी कर दिया है, वहाँ काफ़ी सहारा भी लगा है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ फाटक हैं वहाँ सभी फाटक रहित करने का कार्य, अंडरपास और पुल बनाने का काम करेंगे और शहर को जाम मुक्त करने का काम कार्य पूरी तरह से करेंगे। और स्वच्छता पे जो भी काम करने की और ज़रूरत है, शहरवासियों का सहयोग भी मैंने आपसे मांगा, आपके माध्यम से मांगा, इस पर भी हम एक ठोस योजना बना के आगे कार्य करेंगे और हरा भरा शहर बनाना, ग्रीन हिसार, क्लीन हिसार जो बार बार कहता हूँ मैं, उस पर और जोर लगाकर कार्य करेंगे। तो ये थे गौतम सरदाना जी, जिनका ये मानना है, आज जैसे कि उनसे मुलाकात की हमने, मुख्य तौर पर उन्होंने जिस प्रकार से कहा मेट्रो और दूसरी तरफ से एलिवेटेड रोड, ये दो मुद्दा है जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य का हिसार कैसा होना चाहिए, यहाँ की समस्याओं से उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर मेयर गौतम सरदाना कितने गंभीर हैं। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ शहर को हरा भरा रखना और जो भ्रष्टाचार की जो बात होती है उसे दूर करना, और साथ ही साथ इस बार जो ऐतिहासिक तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स की जो इनकम है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो भी नगर निगम में हुआ है, पहली बार हुआ है और इसका कहीं ना कहीं श्रेय मेयर गौतम सरदाना को जाता है। तो चलिए, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि आने वाले 4 साल में इसी एक्टिव मोड के साथ गौतम सरदाना हम शहरवासियों के लिए कार्य करते रहेंगे और जो भी समस्या होगी, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सीधा मेयर गौतम सरदाना को आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी हर समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि ये शहर के प्रथम नागरिक और हमारे महापौर है। तो चलिए, इसी के साथ लेते हैं इजाजत। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी पिक न्यूज।